Political movement climaxing through the hijacking of an entire damn train. Balochis never wanted to be a part of Pakistan. Killings and kidnappings and high profile assassination, forcible annexation, no provincial autonomy, forcible resource extraction, no political representation. Jai Guru to all you Heartlanders. Welcome to Heartland Diary. आई एम श्योर यू ऑल हार्टलैंडर्स तो बहुत इंटरेस्ट के साथ बहुत क्लोजली ये बलोच डेवलपमेंट्स को ट्रैक कर रहे होंगे और आपके इंटरेस्ट को थोड़ा और कैटलाइज करने के लिए आई हैव कम टू यू विद अ होल न्यू एंगल ऑफ दिस बलोची मूवमेंट. तो मैं इस वीडियो को बोल रहा हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बलोची मूवमेंट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. तो ये सॉलिड टू लिक्विड का फंडा थोड़ा बहुत जिगमंड बाउमन के साथ मिलता है, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे वीडियो में तो आपको पता चल जाएगा. तो ऐसे वीडियो को देख लीजिएगा एंड तक. लाइक कमेंट्स शेयर कीजिए फॉर इंक्रीज रीच. फर्स्ट टाइमर्स यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू हार्टलैंड डायरी इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ आवर वीडियो. लेट अस जंप राइट इनटू इट. फर्स्ट ऑफ भाई, ट्रेन हाईजैकिंग, मैंने ट्रेन हाईजैकिंग सिर्फ मूवी में देखा था और किताबों में वो पढ़ने को मिलते हैं. एक मूवी था, इट इज़ कॉल्ड टेकिंग ऑफ पेलहम 1, 2, 3. बहुत अच्छा मूवी है. इनफैक्ट उसका किताब भी अच्छा था. आई रेड द बुक फर्स्ट, बहुत पहले वाला किताब है. बाद में टेकिंग ऑफ पेलहम 1, 2, 3 हुआ. आई थिंक एक ओल्ड वाला पेलहम 1, 2, 3 भी है मूवी. लेकिन मेरा सबसे फेवरेट हाईजैकिंग मूवी है स्टीवन सीगाल का अंडर सीज. वो देख लीजिए. एक्शन मूवी लवर्स जो कोई भी है यहाँ पे हार्टलैंडर्स के ट्राइब में आप देख सकते हो. इफ़ यू हैवंट वॉच द मूवी यू वुड लाइक दैट मूवी. सो एनीवे, वो तो मूवी है, खैर ठीक है. पॉलिटिकल मूवमेंट क्लाइमैक्सिंग थ्रू द हाईजैकिंग ऑफ एन एंटायर डैम ट्रेन and then carrying out 56 attacks in the next few days across Pakistan. Boss, this is absolutely unprecedented. This is absolutely next level planning and next level operative expertise जिसको कहते हैं. And the BLA guys have done that. And और एक्चुअली इसी के साथ तो नहीं, पिछले साल में भी आई थिंक दे डिड सम 11 or 12 अटैक्स अक्रॉस द एंटायर रीजन ऑफ पाकिस्तान. आई हैव सॉर्ट ऑफ come to this conclusion. It sort of made me think. मुझे लगता है ना कि they have sort of announced the next level of their socio-political struggle against the state of Pakistan. Okay, and this struggle is a kind of a struggle. ये next level वाला struggle को मैं बोल रहा हूँ the liquid movement of BLA. और नहीं तो ये भी कह सकते हैं the liquefaction of the Baloch Liberation Front, Baloch Liberation Organization or whatever their name is. लेकिन ये लिक्विफिकेशन है क्या और ये लिक्विफिकेशन क्यों हुआ, इसके लिए थोड़ा सा देखते हैं बैकग्राउंड हल्का सा. आई एम श्योर यू ऑल नो द बैकग्राउंड, बट फिर भी एक रिकैप करने के लिए. बलोचीज नेवर वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान. सबसे पहले पाकिस्तान का साथ दिया था ब्रिटिश ने, क्योंकि ब्रिटिश को ब्लॉक करना था सोवियत एक्सेस टू द अरेबियन सी. और बलूचिस्तान अगर इंडिपेंडेंट एक प्रोविंस या इंडिपेंडेंट एक कंट्री के हिसाब से रह जाता तो अफगानिस्तान के थ्रू आप बलूचिस्तान को एक्सेस कर सकते थे, जहां से आपको अरेबियन सी का एक्सेस मिल सकता था. Those of you who want to understand it in more details, you can read my essay on the geopolitical necessity of Pakistan. आज से कुछ 3-4 साल पहले मैंने लिखा था और मेरा आने वाला किताब में भी मैंने उसको डिटेल्स में कवर किया है, और डिटेल्स में कवर किया है. So you can wait for that book and you can get your copy of that book. Anyway, तो ब्रिट्स ने क्या किया? ब्रिट्स ने जैसे गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान को एनेक्स करने में मदद किया, वैसे बलूचिस्तान को भी पाकिस्तान को एनेक्स करने में मदद किया, जस्ट टू कट ऑफ अफगानिस्तान से वार्म वाटर पोर्ट एक्सेस. फ्यूचर में प्रोस्पेक्टिव सोवियत यूनियन का वार्म वाटर पोर्ट एक्सेस, अगर सोवियत यूनियन कभी, ये 1950s वाला बात है, अगर सोवियत यूनियन कभी फ्यूचर में वार्म वाटर पोर्ट्स की तरफ मूव करते हैं, अगर अफगानिस्तान को सोवियत यूनियन कभी ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो बलूचिस्तान रहेंगे तो उसको वार्म वाटर एक्सेस मिलेगा. तो ये वार्म वाटर एक्सेस नहीं देना चाहते हैं हम लोग, इसीलिए पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान को डालो. एंड दैट वे आप देखेंगे कि अफगानिस्तान भी लैंडलॉक्ड रह गया और ईरान और पाकिस्तान के बीच वेरी नाइसली बलूचिस्तान गॉट कार्व्ड. इसने कुछ ले लिया, उसने कुछ ले लिया. और एट दैट टाइम ईरान वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड विद द ब्रिट्स. सिमिलरली पाकिस्तान वॉज ऑल्सो अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ द ब्रिट्स. सो ये एकदम हिसाब मिल गया ब्रिट्स का. नाउ
पाकिस्तान आफ्टर टेकिंग ओवर बलोच, ऐसे ही तो पंजाबी रेसिज्म पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट कूट कूट के भरा हुआ है. सो दे बिगैन देयर ऑपरेशन ऑफ बलोच पीपल. सो फर्स्ट थिंग इज यू टेक अवे देयर टेरिटरी, टेक अवे देयर एंटायर टेरिटरी. प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का बात तो बाद में करते हैं. उसके बाद यू बिगिन द ऑपरेशन. कैसे? आप जितना भी रिसोर्सेज है, गैस, मिनरल्स, फिश, फ्रूट, सब डाइवर्टेड टुवर्ड्स पंजाबी पाकिस्तान. या तो पाइपलाइन के थ्रू गैस वैस को डाइवर्ट कर दिया, जो डायरेक्टली हो सके वो डायरेक्टली डाइवर्ट कर दिया, जो बिजनेस के थ्रू हो सके वो बिजनेस एंटरप्राइज बना के पूरा फिश वहाँ से, उसका कोस्टल वाटर से फिशिंग करके लेके पूरा मिनरल वहाँ से उठा के लेके दे हैड डायरेक्टेड एवरीथिंग टू द मेनलैंड पाकिस्तान, जो कि पंजाब है. पंजाब छोड़ के तो पाकिस्तान का कुछ है नहीं. वो समझते भी नहीं है कि और भी है, सिंध है, ट्राइबल टेरिटरीज है, गिलगित बाल्टिस्तान है, बलोचिस्तान है, वो नहीं समझते. उसके लिए पंजाब है तो पाकिस्तान है. अब हिसाब से देखेंगे तो बलोचिस्तान इज 44% ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ टेरिटरी. लेकिन वो लोग का रिप्रेजेंटेशन क्या है? आई थिंक सिर्फ 15 या 16 सीट्स है पाकिस्तान पार्लियामेंट. तो ये 15-16 सीट का कोई पॉलिटिकल वॉइस नहीं होता है, उसका कोई सुनता ही नहीं है. एज अ रिजल्ट टेरिटरी गया, रिसोर्सेज गया, नो पॉलिटिकल वॉइस. और उसके बाद जब आपके पास कुछ नहीं है, आपने प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो उसको गायब करना शुरू कर दिया पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान आर्मी और इंटेलिजेंस ने. जो भी प्रोटेस्ट होता था, जो भी प्रोटेस्टर्स होते थे, वो सबको गायब करना शुरू कर दिया. आई एम श्योर यू ऑल नो इट बेटर देन मी. आप लोग ज़्यादा ट्रैक रख रहे हो, आप लोग ज़्यादा वीडियोज़ देख रहे हो, तो आपको पता होगा द एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर ऑफ किलिंग्स एंड किडनैपिंग्स एंड हाई प्रोफाइल असैसिनेशन, टॉर्चर, रेप, मर्डर्स, फोर्स डिसअपियरेंस. ये 1950 से चले आ रहा है बलोचिस के ऊपर. So this is a very long-term kind of a Punjabi racist oppression which has been going on Baloch people. Under such situation, Baloch का जो पहला वाला movement था, that was initiated by the Balochi Sardars. Their demand initially was कि हम लोग breakaway province एक अलग सा country नहीं करेंगे. We want to create a kind of a provincial autonomy. कि हम लोग का रिसोर्स में हम लोग का ज़्यादा से रहे, कि हम लोग का गैस में, फिश में, वाटर में, हम लोग का मिनरल में हम लोग का ज़्यादा से रहे, हम लोग का टेरिटरी में ज़्यादा से रहे हम लोग का. लाइक ये टेरिटरी है बलोच के लिए, तो बलोची लोगों को सुनना चाहिए ना, बलोची लोगों का तो इम्पोर्टेंस होना चाहिए, बलोची लोगों को वहाँ पे प्रेफरेंस मिलना चाहिए, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, विच इज़ एब्सोल्युटली नेचुरल. तो इसके लिए वो मूवमेंट चालू किया था. लेकिन पंजाबी पाकिस्तान है, सो नंबर 1 रेसिस्ट. So they descended on these Baloch guys like a ton of brick, killed most of the leaders. Okay, और उसके रिजल्ट में ये सरदार लोग का जो नेक्स्ट जनरेशन है सब भाग गया अलग अलग कंट्रीज में. नाउ इंसिडेंटली दे हैव स्टार्टेड डूइंग वेल, दे हैव गॉट इनफ मनी टू स्पॉन्सर द सेपरेटिस्ट मूवमेंट बैक होम, बट वो अलग सा कहानी है. तो पहले हम बात कर रहे थे ब्रिटिश ने उसको हेल्प किया. सेकेंड राउंड में किसने हेल्प किया पाकिस्तान को, बलोचिस को कब्जे में रखने के लिए? यूनाइटेड स्टेट्स. क्योंकि तब अंकल का इंटरेस्ट हो गया था अफगानिस्तान में. 50s हो गया ब्रिटिश के टाइम में, अब 80s में आते हैं, यूएसएसआर अफगानिस्तान में इंटरेस्ट ले रहा है, अंकल को पाकिस्तान चाहिए. वहाँ पे अगर बलोची मूवमेंट ज़्यादा तोड़फोड़ कर दिया तो पाकिस्तान एग्जिस्टेंस वुड बी अ प्रॉब्लम. इसीलिए हेल्प करो पाकिस्तान को, जितना हो सके दबा के रखे ये बलोची प्रॉब्लम को. और अंकल वॉज नॉट बॉदर्ड एनीवे, क्योंकि अंकल ये सब माथा पेची में नहीं जाते हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड फार अवे अक्रॉस द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड वो आ रहा है पाकिस्तान में फॉर वॉट एवर स्ट्रेटेजिक रीज़न. यार तुम लोग का जो अपना प्रॉब्लम है अपना अपना सॉल्व करो ना. मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, मेरा ये ऑब्जेक्टिव को फुलफिल होना चाहिए, इसके लिए मैं पैसा दे रहा हूँ, इसके लिए मैं आर्म्स दे रहा हूँ, इसके लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ. मुझे ये सब बलोच और पश्तून और ये और फलाना नहीं सुनना है. नेचुरली फ्रॉम अंकल्स पॉइंट ऑफ व्यू अंकल वॉज जस्टिफाइड. तो ये जो सब पाकिस्तान को जो पैसा मिला, ट्रेनिंग्स मिला, आर्म्स मिला ड्यूरिंग द अफगान वॉर, पाकिस्तान उसको यूज़ करने लगा टू कंटिन्यू टू क्रैक डाउन ऑन द बलोची गाइज. नो रीज़न. पाकिस्तान को तो एक ही चीज़ पता है, और ये तिलक देवेश्वर जी बहुत अच्छा बोलते हैं कि व्हेन यू आर अ हैमर ऑल यू सी इज़ अ नेल. आपको जहाँ पे भी जो भी कुछ मिलता है, आपको लगता है वो नेल है, उसको पीटो, उसको मारो, मार के उसको दबा के रखो. एनीवे, सो फर्स्ट इनिंग्स में ब्रिट्स, सेकंड इनिंग्स में यूनाइटेड स्टेट्स, थर्ड इनिंग्स में कौन आ गया? चाइना आ गया. सीपेक बनाया तो सीपेक एंड होता है ग्वादर में, बलोचिस्तान में. अब हेल्प चाहिए पाकिस्तान को बलोची मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए, चाइना फुल फ्लेजेड हाजिर है, उसने पैसा देके उसको हेल्प किया पाकिस्तान को. सो समरी करने से क्या मिलता है? फॉर अ बेटर ओवरऑल पिक्चर समरी करने से ये मिलता है कि फर्स्ट ऑफ फोर्सिबल एनेक्सेशन, नो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, फोर्सिबल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, no political representation,
बाहर वाला एक्सटर्नल फोर्सेस लेना टू कीप योर पीपल सप्रेस्ड, बिग फोर्सेस, कभी ब्रिटेन, कभी यूनाइटेड स्टेट्स, कभी चाइना, बिग टाइम फोर्सेस टू कीप योर पीपल सप्रेस्ड एंड प्रोट्रैक्टेड किलिंग ऑफ ऑल द बलोच मेल्स ड्यूरिंग द लास्ट 70 years, डिस्पोजिंग ऑफ द एंटायर लीडरशिप। इसको ठीक से कंसेप्चुलाइज करने के लिए फोकस करके अपने आप को इस पोजीशन में अगर आप विजुलाइज करो और सोचो तो आपको पता चल जाएगा कि सिचुएशन कितना ख़राब है, विथ एब्सोल्युटली नो फ्यूचर, विथ योर बैक अगेंस्ट द वॉल। ये सब अगर हम लोग के ट्राइब, मतलब आप मान लो किसी का ट्राइब कोई है, उसके साथ अगर ऐसा होता, ऑल ऑफ दिस थिंग्स दैट आई हैव बीन सेइंग, ऑल दिस 6 थिंग्स, टेरिटरी ले लेना, रिसोर्सेस ले लेना, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं देना, बाहर से दूसरा कंट्रीज़ का हेल्प लेके आपको दबा के रखना, किडनैपिंग्स, टॉर्चर, मर्डर्स, entire Balochi people have literally their back against the wall. Women have come out on the streets, right? Balochis are very conservative people. ये हम लोग के जैसा नहीं है कि बात बात में यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट वो LGBT रेनबो वाला फ्लैग लेके स्ट्रीट में उतर जाता है प्रोटेस्ट करने के लिए। दे आर नॉट लाइक दैट, दे आर वेरी कंजर्वेटिव पीपल। फॉर एन एक्सट्रीम कंजर्वेटिव पीपल, सेट ऑफ पीपल लाइक बलोचीज, जिसके वुमेन लोग बाहर रास्ते में आ जाते हैं, सो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ डेस्परेशन कितना भयंकर होंगे फॉर वुमेन टू कम आउट एंड प्रोटेस्ट। और मोस्ट ऑफ दिस वुमेन आर प्रोटेस्टिंग नॉट फॉर बिगर कॉज एंड हमको अलग देश चाहिए एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मोस्ट ऑफ देम हैव देयर फादर्स, देयर हस्बैंड्स, देयर ब्रदर्स अबडक्टेड बाय द पाकिस्तानी आर्मी। किसी को तो ये भी नहीं मालूम पिछले 10-15 साल से कि यार जिंदा है या मर गया, कम से कम वो बता दो, सो दैट इन आवर माइंड वी कैन हैव अ क्लोजर टू दिस केस। So now you imagine a geography like this with so much of desperation, and all of this has got one thing. All of this has been perpetrated by the Pakistani Punjabi tribe. What happens with so much of desperation and going through these points which I have been discussing? The movement becomes liquid, and this is where Zygmunt Bauman ka awesome philosophy comes into being once again, comes into life once again. पहले क्या था? सॉलिड वर्सेस लिक्विड को समझाने के लिए पहले क्या था, द मूवमेंट वाज सॉलिड इन इट्स नेचर, इट वाज लीडरशिप ड्रिवन, इट वाज टैंजिबल। 60s से जो मूवमेंट था उसमें लीडर थे, लीडर्स के आइडेंटिटीज़ थे, वो लोग के अलग अलग आउटफिट्स थे, आउटफिट्स के वो लोग के अलग अलग नाम थे। यू कुड गो सिट एंड टॉक टू दिस पीपल। Now, because of the absolute morons that is the Pakistani Punjabi establishment of army and ISI, this movement को, वो जो पहला वाला movement है, उसको पूरा तहस नहस करके now this is turned into a civilian movement with no tangible sardar, with no heads, with no groups, no headquarters, no tribal representation. Not one tribe controls this. So this is now a conglomerate of dozens of different tribes, armed guerrilla outfits, entire Baloch middle class and lower class. There is no target to hammer. वो हैमर एंड नेल तिलक जी का, देवेश्वर जी का, अभी नेल्स नहीं है हैमर करने के लिए. देयर आर नो हेड्स टू कट ऑफ. So the earlier solid nature of the movement, of it belonging to a Sardar or tangible tribes and things like that, has been unwittingly transformed permanently by the Pakistan Punjabi asshats into what Zygmunt Bauman could call a liquid movement. You cannot contain it because it has become shapeless, it has become free flowing. There is no controlling it. And with their becoming liquid, the support has also diversified. अभी तालिबान आ गया, अफगान तालिबान, अभी टीटीपी आ गया, पाकिस्तान तालिबान, और प्रॉबली एक बिग पावर भी है जो अंकल है, जिसको लेके थोड़ा बाद में बात करेंगे. या तो सपोर्ट कर रहे हैं, आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग वो सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज मैंने पिछले 2-4 एक आधा पॉडकास्ट में भी, मैंने दूसरा चैनल में मैंने बात किया है, लेकिन ऑफिशियली कोई मतलब कॉन्फर्मेशन नहीं है. तो ठीक है, आई कैन बी 90% श्योर कि अंकल के दिमाग में है कि इसको आगे जाके हम लोग कुछ इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं. ओके, सो टारगेट एक है बलोचिस्तान कि अंकल सपोर्ट करने का सोच रहे हैं. जहाँ तक तालिबान का सवाल है, रिमेंबर ड्यूरिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑक्यूपेशन ऑफ अफगानिस्तान, बलोचिस्तान वॉज द ईजीएस्ट ट्रैक. तालिबान का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था, कंदाहार, हेलमंद एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जाबुल, ये सब प्रोविंस जो था तालिबान का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, साउथ वेस्ट ऑफ अफगानिस्तान. मतलब मैप में वो तो साउथ ईस्ट दिखता है, लेकिन वो अफगानिस्तान में साउथ वेस्ट बोलते हैं. बट एनीवे, वो बलोची टेरिटरी के बहुत करीब था. तो इट वॉज अ वेरी ईजी ट्रैक फ्रॉम हेलमंद एंड जाबुल एंड कंदाहार टू गेट इनटू बलोचिस्तान वॉज वेरी ईजी. एंड लॉट्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अफगान तालिबान यूज्ड टू कम एंड यूज्ड टू टेक शेल्टर देयर.
तो पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट ने या आर्मी और आईएसआई ने तब सोचा था कि यार तालिबान को यूज़ करेंगे बलोच को दबा के रखने के लिए, बट सच इज़ द नेचर ऑफ ट्राइबल लाइफ, सच इज़ द नेचर ऑफ ट्राइबल एग्जिस्टेंस कि द बलोचीज एंड द तालिबान्स डेवलप्ड वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बिटवीन देमसेल्व्स ड्यूरिंग दैट 10-20 years of Afghanistan का occupation by Uncle. So now that development of bond is coming to help them. कैसे help them? Uncle ने जो सब weapon छोड़ के गया है, a part of that weapon is now in possession with the BLA factions. So their firepower has suddenly increased. And because now पहले जो सरदार dominated movement था, now because it is a educated middle class dominated movement, naturally education का भाई differentiator होता है, आप कुछ भी बोलो, तो ये लोग का ना bandwidth बढ़ गया है, ये लोग का attack scale up हो गया है, ये लोग एक अलग dimension लेके आ गए हैं as far as their movements against Pakistan establishment is concerned. Their attack styles have evolved, have developed from the past. आते हैं अंकल का हेल्प, प्रोस्पेक्टिव हेल्प. ऑफिशियली क्या कर सकते हैं? अंकल का सीधा एंगल है, चाइना का सीपे को यहाँ पे डुबा के मारना है उसको. सिंपल सा बात है. एज आई सेड ऑफिशियली आई एम नॉट सेइंग दैट अंकल इज इन्वॉल्व डायरेक्टली, लेकिन अंकल का नियर फ्यूचर में इन्वॉल्व होने का दो बिग रीज़न है. वन रीज़न इज चाइना, सीपे को यहीं पे ख़त्म करना है, एंड द सेकेंड रीज़न इज ईरान. पहले चाइना का बात करते हैं. हाइपोथेटिकली अगर 20 साल के बाद, 10 साल के बाद, hypothetically, if Balochistan separates and creates a different country, then that is the end of China's Arabian Sea का adventure. That is the end of China's CPEC. और अगर separate करते हैं, होते हैं, then this new Balochistan becomes a launch pad to destabilize Iran's southeast, क्योंकि original Balochistan का a part of that is in Iran's southeast. सो यहाँ से, इस बलोचिस्तान से, न्यू इंडिपेंडेंट बलोचिस्तान से, प्रोस्पेक्टिव न्यू इंडिपेंडेंट बलोचिस्तान से ईरान को नीडल करने का, ईरान का साउथ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने का एक बहुत अच्छा सा एक बेस बन जाता है अंकल के लिए. सो इट इज़ लाइक वन स्टोन टू बर्ड्स. वन बर्ड इज चाइना विच इज़ प्रॉब्ली द फर्स्ट इन लाइन, और सेकेंड बर्ड इज़ थोड़ा सा भी बलोचिस्तान मूवमेंट अगर कंसोलिडेट होता है एंड इफ देयर क्लेम टू देयर टेरिटरी इज लाइक गेन्स ट्रैक्शन, इसको यूज़ करो एज अ बेस, एज अ लॉन्च पैड टू नीडल द साउथ ईस्ट ऑफ ईरान, क्योंकि वहाँ पे भी बलोची लोग रहते हैं. सो ये दो चीज़ के लिए मुझे लगता है कि अंकल सूनर और लेटर तो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे. अच्छा, कैसे इन्वॉल्व होंगे? इज अंकल गोइंग टू प्रमोट प्रॉक्सी वॉर? दैट लुक्स डिफिकल्ट, क्योंकि प्रॉक्सी वॉर के लिए ना, देखिए बलोची का जो भी ये BLA एंड एवरीथिंग ऑल टुगेदर, इसको BLA ही बोलते हैं. ये BLA का जो स्ट्रेंथ है, दिस इज लेस देन प्रॉब्ली 10,000 फाइटर्स. वो कितना भी एसिमेट्रिक अटैक में सबको चौंका दे, बट 10,000 20,000 फाइटर्स इज नॉट अ मैच फॉर अ पाकिस्तान आर्मी विच इज गॉट एटलीस्ट 5 लाख सोल्जर्स. 5 लाख के अगेंस्ट 10-20 हज़ार लेके प्रॉक्सी वॉर नहीं कर सकता. यू नीड अ बिगर आर्मी. ओके, सो प्रॉक्सी वॉर में सपोर्ट शायद नहीं करेंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं? देखिए, लॉबिंग में हेल्प कर सकते हैं. ये मेहरान बलोच बीइंग कंसिडर्ड फॉर नोबेल पीस प्राइज इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ द लॉबिंग दैट इज गोइंग ऑन. और लॉबिंग अगर थोड़ा सा भी स्ट्रेंथन हो जाते हैं, देन यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि बेले वाला जो है ये दे आर गोइंग टू स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव प्लान इंटेंट एज फार एज अ सेपरेट कंट्री इज कंसर्न. वो जितना जितना सरफेस में आते रहेंगे, अंकल उतना उतना इंटरेस्ट लेते रहेंगे. एंड द इनिशिएशन ऑफ दैट स्टार्ट्स फ्रॉम लॉबिंग, जो कि शुरू हो गया है बिकॉज ऑफ दिस लेडी बीइंग कंसिडर्ड फॉर नोबेल पीस प्राइज एंड ऑल. The other core factor that is going to determine Baloch future is how the Pashtun movement shapes up. On their own, BLA might not amount to be much, but if you club it with the Pashtun movement, and Pashtun movement is bigger. Pashtun movement has got several, planes to it. एक अफगानिस्तान तालिबान है, एक TTP है. Pashtun ने, TTP ने अपना ट्राइबल एरियाज में they have created their own government. तीसरी एंगल से पाश्तून लोग का एक सिविल मूवमेंट भी है. सो दे आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, स्पेशली कंपेयर टू द बलोच मूवमेंट. इफ पाश्तून मूवमेंट्स गैदर स्टीम, then that would provide this Baloch guys a decent window down the
south of Pakistan, to take their movement, to take their aspirations to the next level. Finally, can Pakistan arrest this? देखिए, theoretically तो you can, but practically, and especially since we are talking about Pakistan, for that there need to be something else other than Paki Punjabis. They need to be humans, which is psychologically impossible for them. To be human, the Punjabi racists have to get off their ivory castle and negotiate with the Balochis, treating them as equal, which is impossible for Pakistan Punjabis. एक और बात है, मान लीजिए अपना रेसिज्म भूल के इसने बलोचिस को एटलीस्ट ट्राई टू ट्रीट देम एज इक्वल्स, लेकिन यहाँ पे एक बात है कि पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट, पंजाबी पाकिस्तान ने अपना रेसिज्म के चक्कर में दे हैव एलियनेटेड गिलगिट बाल्टिस्तान, दे हैव एलियनेटेड द पाश्तून्स, दे हैव एलियनेटेड द बलोचिस, एवरीबॉडी. एक के साथ नेगोशिएशन में बैठोगे तो दूसरा आ जाएगा, तो दूसरा के साथ भी आपको सेम करना पड़ेगा, which means that would lead to a serious weakening of the Punjabi supremacy which is there within Pakistan. If you are sitting down and talking to Balochis, trying to treat them as equal human beings and trying to be good with them, would mean Pashtuns are going to come down next, and which means Balti people, Balti natives will come down next. आप सबके साथ ऐसे करोगे तो आपने जो अपना जो सुप्रीमेसी बना के रखा है वो खत्म हो जाएगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा. आई डोंट थिंक दे कैन अफोर्ड टू डू दैट, बिकॉज दैट वुड मेक वे फॉर अ प्लेइंग फील्ड जिसमें ये लोग का बहुत कम कंट्रोल रहेंगे. They are the kind, yeah, they don't want to give up their control. They have not given up their control over the past 6, 70, 80 years. नहीं करेंगे. आर्मी ऐसा अपना कंट्रोल नहीं देंगे. पॉलिटिशियंस को कंट्रोल नहीं देते हैं. इमरान खान वॉज देयर, पसंद वाला कैंडिडेट एट वन पॉइंट इन टाइम. उसके अगेंस्ट में मूव क्यों किया? बिकॉज ही हैड दिस पाश्तून थिंग इन हिम. ही हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पाश्तून पॉपुलैरिटी. दैट वाज वन ऑफ द बिग रीजन. सो अपना जो इन्फ्लुएंस है उसको ये लोग डाइल्यूट नहीं करेंगे. ये लोग कि बलोची या गिलगिट या पाश्तून लोग के साथ अगर टेक टेबल पे बैठ के बात करना है, ट्रीटिंग देम एज इक्वल ह्यूमन बीइंग्स, देन दे आर गोइंग टू लूज कंट्रोल. दे डोंट वांट टू डू दैट. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान टू अरेस्ट दिस मूवमेंट. एज आई सेड, थियोरेटिकली तो कर सकते हैं, थियोरेटिकली तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं हो सकता है. एंड विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. So you let me know how you like the analogy of solid versus liquid of Zygmunt Bauman, which I see in play here in Balochistan. और साथ साथ में please like, share and subscribe, and I'll be back with another topic real soon. Meanwhile, you all stay sharp. Jai Guru.